अनुपमा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने वाली है दिग्विजय से और बा ने सभी लोगों को इतना टाइट कर दिया है कि कोई अपनी मर्जी से गाड़ी भी नहीं खरीद सकता है। एवरीवन, अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि राही किसी मीटिंग की वजह से बाहर गई है और उसको आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। घर की भागदौड़ जो है वो बा ने मोटी बा जो है अपने हाथों में ले ली है और एक तरह से घर का मालिक जो है फिर से गौतम गांधी बनकर बैठ गया है। वो ही बिजनेस को चला रहा है, सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। राही प्रेम अपना अलग करने का सोच रहे हैं। राही अलग कंपनी में जॉब करती है, प्रेम अपना अलग काम करने का, अपना बिजनेस खड़ा करने का सोच रहा है और परी ने अपनी सास के मिलकर अपना बुटीक जो है वो अलग खोल रखा है। तो सभी लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन घर की जो मेन बागडोर होती है वो बा के हाथों में है। तो राही थोड़ा सा लेट हो जाती है और प्रियांशी बहुत रो रही है और एक तरफ परी, राजा और उसकी माँ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और फ़ोन पर, लैपटॉप पर वो कुछ देख रहे होते हैं कि इस समय कौन सी गाड़ी नई लॉन्च हुई है। तो परी यहाँ पर कहती है, माई आप क्या कर रहे हो? मोटी माँ ने तो 4 गाड़ी में से 2 गाड़ी बेचने के लिए कह दिया है। तो वो कहती है उन्होंने सिर्फ कहा ही तो है, वो बेचेंगी थोड़ा ही। तभी आ जाती है मोटी बा प्रांशी को गोद में लेकर, वो बहुत रो रही है और वो कहती है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? परी थोड़ी देर से पकड़ो, क्या सारा दिन हम इसकी देख रेख करेंगे? राही तो पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं है। तभी राही की एंट्री होती है। सॉरी 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 बोल के मेरी प्रियांशी वो गोद में ले लेती है और कहती पूछती, बेटा आज इतना लेट कैसे हो गई? कि माँ मुझे बॉस ने रोक लिया था। तो मोटी बा कहती है, अगर सास ने घर पर रोका होता तो ऑफिस में बॉस नहीं रोकता। और यहाँ पर थोड़ी सी तू मैं होती है और उसके बाद मोटी बा देख लेती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वो कहती कि हम ना ये बस कुछ नहीं, गाड़ी देख रहे थे, हम सोचे थे कि ऑफिस के लिए एक नई गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे नए नए क्लाइंट आ रहे हैं और उनको इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। मोटी बा मना कर देती है कि हमें गाड़ी वाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है कि हर जो भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग गाड़ी लेनी पड़े। तो यहाँ पर वो कहती है मीता कि इस बिज़नेस में मेरे पति का भी हिस्सा है। तो मोटी बा उसे बहुत सारी बातें सुनाती है कि तुम्हारे पति ने किया क्या है, कौन सा क्लाइंट लाया है, क्या कौन सी डील करवाई है उसने जिसकी वजह से तुम्हारे पति का इसमें हिस्सा है। वो सिर्फ नाम का हिस्सेदार है, बाकी सब कुछ तो मेरा बेटा पराग ही करता है और तुम लोग यहाँ पैसे इस तरह से उड़ा रहे हो। और वो बेचारा इतनी मेहनत करके यहाँ इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहा है और अगर गौतम ना होता तो पता है ना हम सड़क पर आ गए होते, एक बार हम बैंक करप्ट होते हुए बच्चे हैं। दूसरी तरफ अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो रहने का उसके पास घर नहीं है, दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं है और जहाँ भी वो काम करने जाती है तो वो गुंडा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो अनुपमा जब वो गेट बंद कर रही होती है, अंदर दिग्विजय जो कुछ भी कर रहा होता है उसकी वजह से वो देख लेती है। तो दिग्विजय भी उसको देख लेता है और बहुत डांट लगाता है। अनुपमा बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। दिग्विजय कहेगा कि बस बस बहुत हो गया, चुप हो जाइए चुप हो जाइए, लेकिन अनुपमा रोती रहती है, माफ़ कर दो बोलती रहती है। तो दिग्विजय कहता है चुप चुप हो जाओ, दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो 1 महीने क्या 1 मिनट 1 पल इस घर में नहीं रहने दूंगा, अभी के लिए माफ़ करता हूँ, रूल फॉलो करना। और वो वहाँ से चला जाता है और अनुपमा इतनी बुरी तरीके से रो रही होती है कि उस घर का जो नौकर होता है वो कहता है दीदी दीदी बस बहुत हो गया, चुप हो जाइए, और वो फिर उसको पानी ला कर देता है।